किए कष्ट में है, लेकिन उसे तो सुख ही सुख मिलता है। जिसने प्रेम का स्वाद चख लिया ना, उसे दुनिया में और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। और जो दुनियादारी में है और कहे कि मैं भगवान का भजन कर रहा हूं, प्रेम कर रहा हूं, समझ लेना नहीं कर रहा है। वो अपने आप को धोखा दे रहा है, दूसरे को नहीं दे रहा है। प्रेम गली अति सहकरी, बहुत साकरी है, उसमें दो नहीं आ सकता। या तो परमात्मा ही आ सकता है या दुनिया ही आ सकती है। सावधान हो जाना परीक्षित, एकदम शांति से तटस्थ होकर के आगामी आधे पौने घंटे की कथा बड़ी सावधानी से सुनना। अगर उठना बैठना हो तो वैसे उठ के चले जाना। बहुत सावधानी की जरूरत है। श्री शुक उवाच कृष्णस्यात् श्री सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। ऐ सुखदेव अपरिचित, कृष्ण का एक सखा था। कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित्, ब्राह्मण था। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, जो ब्रह्मवित्ति का पालन करता था। देखो एक बात मैं आपको कहूं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र फलाना धमाका अमुक 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 ये कहने की बातें हैं। वृत्ति जिसके जीवन में आएगी वो ब्राह्मण कहलाएगा। ब्रह्म की वृत्ति नहीं है। लोग कहते ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ना 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 ना। भागवत कह रहा है ब्रह्म वृत्ति जीवन में आए तब जाके हो पाएगा। और ये ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थ से एकदम विरक्त है, प्रशांत आत्मा है, महान आत्मा है। सदैव भगवान का भजन करने वाले हैं ब्राह्मण देवता। ब्रह्मविद्या का पालन करते हैं, 3 घर जाके भिक्षा मांगते हैं, जो मिल जाए उसी में अपना और अपने परिवार का पोषण करते हैं। शीलौंच वृत्ति, शील वृत्ति कहते हैं। खेत कटा, जो अनाज गिरा हुआ है उस अनाज को लेके आए, गौ माता को खिलाया, गौ माता ने गोबर किया, उस गोबर में से अनाज बीना और उबाल के खाया, ये शील वृत्ति है। औंछ वृत्ति, बाजार लगा हुआ है, बाजार उठ गया, जो अनाज गिरा हुआ है उसको लिया, गोमूत्र में धोया, उसमें उबाला, खाया, ये क्या है? औंछ वृत्ति है। इससे आत्मा पवित्र होती है। आहार बड़ा सावधानी का विषय है प्यारे। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। आहार शुद्धो चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धो ध्रुवा स्मृति। जब आहार शुद्ध होगा तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा, तो तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा तब तो परमात्मा की स्मृति बन पाएगी। उसी वृत्ति का पालन करते हैं। लेकिन विडंबना,
हाय रे विधाता, विचित्र है तेरी माया। ये ब्राह्मण देवता अकेले नहीं है, उनकी पत्नी भी है। भार्या तस्य कुचैलस्य क्षामा च तथा विधा। पत्नी है, 2-3 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बार कुछ ऐसी घटना घटी, 3 ही घर में मांगा करते, चौथा घर नहीं, और वो भी भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। एक क्षण और रुके और फिर कहा भवति भिक्षाम दे। एक मुहूर्त मात्र रुके, अगर घर से कोई आया कुछ दिया तो भला, नहीं दिया तो आगे बढ़े, और 3 घर मांगना है। एक बार ऐसी घटना घटी कि सप्ताह पर्यंत कुछ अन्न मिला नहीं, पानी पी के पति पत्नी सो जाया करते थे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं घर में। वो कहते हैं मां भूख लगी है, कुछ खाने को दे, कुछ खाने को दे। तो झूठे ही दिलासा देने के लिए चूल्हे पे बटलोही रख करके कलछुल से उसको चलाती थी। बेटा तंदूर पक रहे हैं, भात बन रहा है, ओदन बन रहा है, चावल बन रहा है, अभी पक जाएगा तुझे दूंगी, अभी पक जाएगा तुझे दूंगी, अभी पक जाएगा तुझे दूंगी। इतनी देर में सुदामा जी आए, इशारे से पति पत्नी में बात ही कुछ मिला। अब क्या किया जाए? बच्चों को लिया सुदामदेव ने, ब्राह्मण देवता ने, लेके बैठ गए, लगे कहानी सुने, आओ मैं तुमको कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक मित्र था, अरे तुम तो बड़े हो गए हो, वो 6 दिन का था तो वो कूदना आई, ऐसे मारा तो वो 108 दिन का हुआ, उसका कटा सुनाया, ऐसे मारा। कहानी सुनते सुनते बच्चे सो जाया करते, भूखे सो जाया करते। एक दिन रहा नहीं गया पत्नी से, उसने कहा महाराज ननु ब्रह्मण भवतः सखा साक्षात श्रीहपति। क्यों ब्राह्मण देवता, आप कहते हो आपका मित्र साक्षात श्रीपति नारायण है? हाँ, जब भीख मांगनी है तो वहां चले जाओ, उन्हीं से कुछ मांग लो, जिससे दास्य द्रविणम भूरी सीर देते कुटुंबिना। ब्राह्मण देवता को उनके जीवन में पहली बार कष्ट की अनुभूति हुई। देवी मान भगवान से मांगने का ये नीच विचार तुम्हारे दिमाग में आया कहां से? मैं भजन करता हूं, मांगने के लिए नहीं करता। ये कुत्सित विचार, ये हीन भावना आए तुम्हारे कहां से? लगता है मेरी संगत में कोई दोष है, मैं तुमको कायदे से शिक्षा नहीं दे पाया। ब्राह्मणी ने कान पकड़ा, गलती हो गई महाराज, गलती हो गई। ब्राह्मणी ने विचार किया, ये ब्राह्मण देवता ऐसे जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। रात में फिर कहा, अच्छा एक बात बताओ, क्या द्वारिकाधीश आपके मित्र है? आप कहते हो हाँ, तो क्या आप उनसे मिलने कभी गए उसके बाद? कहा ना ना, गुरुकुल में रहे हम लोग, साथ में पढ़ाई किया करते थे गुरु जी के यहाँ। जब पढ़ाई पूरी हो गई, दीक्षांत समारोह हो गया, मैं चला आया,
पोरबंदर, वो चला गया मथुरा। अब तो सुना है यही पास में द्वारिका में आकर के उसने अपने राज्य का विस्तार किया है। क्या आप मिले कभी उनसे? नहीं। क्या आपके मन में उनसे मिलने की इच्छा नहीं करती? खूब करती। इच्छा तो बहुत करती है, लेकिन तुम लोगों की चिंता सताती है। अगर इतनी नजदीक तो है नहीं, जाने आने में हफ्तों लग जाएंगे, कम से कम 1 हफ्ते का समय लग जाएगा। तुम और बच्चे कैसे रह पाओगे? इसी चिंता के नाते मैं द्वारिकाधीश कृष्ण से मिलने नहीं जा पा रहा। पत्नी ने कहा, भले मानुष, आप जाओ, बच्चों की चिंता मेरी चिंता छोड़ दो। आप जाओ, अपने मित्र से मिल करके आओ, या मैं संभाल लूंगी। संभाल लोगी? हाँ, संभाल लूंगी। तो ठीक है, मैं कल ही जाता हूं मिलने के लिए। अगहन का महीना, ब्राह्मण देवता प्रातःकाल अपने मित्र कृष्ण से मिलने के लिए घर से निकले तैयार होके। और तैयार भी क्या होना था, कुछ था तो नहीं। कमर में धोती है, एक मैला कुचैला दुपट्टा कंधे पे है, न पैर में जूता है। कुपोषण के आते कम अवस्था में ही कमर झुक गई है, इसलिए हाथ में एक डंडा है, लकड़ी के सहारे चला करते हैं। घर से निकले, देवी मैं जा रहा हूं, घर को तुम संभालना, बच्चों को तुम देखना। तीन चार 5 कदम आगे गए, लौट के चले आए, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों महाराज? इतने वर्षों के बाद मैं मिलने के लिए जा रहा हूं, परमात्मा से भेंट करने जा रहा हूं, मित्र से भेंट करने जा रहा हूं। मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है। विचार करो आप। बार बार पत्नी के कहने के बाद वो ब्राह्मण देवता भगवान से मिलने के लिए जा भी रहा है, तो भगवान से कुछ लेने के लिए नहीं, बल्कि भगवान को देने के लिए जा रहा है, लेने के लिए नहीं जा रहा है। मेरे पास कुछ है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। जैसे तैसे 4 घरों से ब्राह्मणी ने 4 मुठा चूड़ा मांगा। याचित्वा चतुरान मुक्तीन विप्रान पृथुकतंडुलान, 4 घर से 4 मुट्ठी मांगा। और फटा कपड़ा था एक, उसमें उसको गठी आया। चौलखंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादात उपायन, दे दिया, ले जाओ। कितनी चतुराई है महिला में, कितनी चतुर महिला है। आए है, ये अपने से अपनी बात तो कहेंगे नहीं, लेकिन द्वारिकाधीश समझदार हैं, देखेंगे 4 मुट्ठी चूड़ा है, वो भी 4 घर से, क्योंकि चूड़ा
जब भी बनेगा नया आकार लेके बनेगा। 4 घर से है, अलग अलग आकार के हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा इसके घर का नहीं है, निश्चित रूप से कहीं से मांग के लेके आया है, समझ जाएंगे मेरी परिस्थिति को अपने आप। हे भैया, ब्राह्मण देवता ने चूरे को कांख में दबाया, भगवान को देने के लिए चला। 3 दिन की लंबी यात्रा करने के बाद द्वारिका पहुंचा ब्राह्मण। किसी से पूछा, ए भैया, कृष्ण का मकान कौन सा है? जिससे पूछा था उसने कान पकड़ लिया महाराज, दांतों तले जीभ को दबाया। ब्राह्मण देवता ऐसा नहीं कहते। आनंद कंद द्वारिकाधीश महाराजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वही 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 वही। उनका मकान कहाँ है भैया? कहा महाराज ऐसे सीधे चले जाओ, आगे चौराहा पड़ेगा, वहां से दाहिने मुड़ लेना। जब आगे जाओगे तो एक तिराहा पड़ेगा, महाराज दाहिने मत मुड़ना, बाएं मुड़ जाना। सीधे आगे जाओगे, एकदम आगे जाओगे, एकदम आगे जाओगे तो एक लाइन में 16,108 मकान बने हैं। उन्हीं किसी में से एक में वर्तमान समय में द्वारिकाधीश महाराज विराजित होंगे। महाराज कहीं अगर भटकना पूछ लेना। आनंद कंद चक्रवर्ती सम्राट द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र। बताए हुए रास्ते पे ब्राह्मण देवता चलने लगे, गंतव्य तक पहुंचे। कई मकान हैं, कई मकान हैं। एक मकान के दरवाजे के सामने ये पहुंचे, फाटक के पास। क्यों भैया? कृष्ण यहीं रहते हैं। प्रहरी खड़े हैं। प्रहरियों ने कहा, महाराज वर्तमान समय में द्वारिकाधीश सरकार यही विराजित है, भैया हम उनसे मिलना चाहते हैं। द्वारपालों ने सोचा याचक ब्राह्मण है, याचना करने के लिए आया है। कहा महाराज आप आदेश करो, आपको क्या चाहिए, किस वस्तु की इच्छा आपको है, किस वस्तु की कामना आपको है, आप आदेश करो। द्वारिकाधीश सरकार का हमें आदेश है कि दरवाजे से कोई याचक साधु ब्राह्मण जाने न पाए। आप केवल आदेश करो महाराज, हम आपके चरणों में समर्पित करेंगे। ब्राह्मण ने कहा, ना भैया मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, मैं तो केवल कृष्ण से मिलना चाहता हूं। द्वारपाल ने विचार किया कि हो सकता है इनकी मांग ज्यादा हो, बिटिया की शादी करने वाले हों। ये सोच रहे होंगे कि द्वारपाल है, 10, 20, 50, 100, 200 रुपया देगा। कहा महाराज आप चिंता मत करो, द्वारिकाधीश सरकार का आदेश है, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 जो कुछ चाहिए आप आदेश करो, केवल आप अपना सिग्नेचर कर देना है हाँ कि मैंने इतना लिया है। हमें आदेश मिला है, राजकोष का जितना जो धन है हमारे पास रखा गया है यहाँ दान करने के लिए, हम आपको देंगे। आप काहे द्वारिकाधीश को परेशान करोगे, स्वयं परेशान होगे। ब्राह्मण ने कहा, ना भैया मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल तुम्हारे द्वारिकाधीश कृष्ण से मिलना है। द्वारपाल बड़ा भक्त था, श्रद्धालु था, उसने हाथ जोड़ा, पैरों को पकड़ लिया। द्वारपाल ने सोचा कि हो सकता है कोई यज्ञ कराने वाले हो, ये सोच रहा हूँ 5-10 लाख रुपया देगा, उससे तो हो नहीं पाएगा, करोड़ों की आवश्यकता हो सकती हो। अगर जाकर द्वारिकाधीश से कहेंगे ये कि मुझे इतने की आवश्यकता है तो मुझे डांट पड़ेगी कि ब्राह्मण ने मांगा तुमने दिया नहीं।
पैरों में बैठ करके द्वारपाल पैर पकड़ लिया। महाराज आप आदेश करो, जो कुछ भी चाहिए द्वारिकाधीश सरकार का फरमान जारी है कि दरवाजे जो आए जो कुछ भी मांगे सब दिया जाए, और ये हमें अधिकार दिया है उन्होंने। आप आदेश करो, जो कुछ चाहिए आप ले लो। इस बार झल्ला गए ब्राह्मण देवता, थोड़ी ऊंची आवाज में कहने का प्रयास किया, ना भैया, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, मैं केवल कृष्ण से मिलने के लिए आया। 3 दिन से बिना कुछ खाए पिए थे, ठंडी का महीना था, जोर से बोले, चक्कर आया, गिर पड़े, मूर्छित हो गए। दबल करके एक द्वारपाल जगह पे ब्राह्मण देवता का सर रखा और लगा पंखा अपने दुपट्टे से हाकने, तो दूसरा कांप रहा, थोड़ा कांप रहा है दूसरा द्वारपाल का। नाराज देख क्या है, भाग अंदर जा, द्वारिकाधीश को सूचना दे, नहीं ब्राह्मण बन जाएगा, हत्या लगेगी। दौड़ा द्वारपाल, एक फाटक, 2 फाटक, 3 फाटक, 4 फाटक, 5 फाटक, 6 फाटक क्रॉस करके अंतिम रनिवास में पहुंचा। हाथ द्वारिकाधीश सरकार की जय हो, द्वारिकाधीश सरकार की जय हो, द्वारिकाधीश सरकार की जय हो। जहां स्त्रियों का प्रवेश भी वर्जित है, सीधे वहां पहुंच गया। रुक्मिणी महारानी की भौंरी टेढ़ी हुई, ना इसकी मजा लिए अंदर चला आया। हाथ जोड़कर उसने कहा, महारानी मेरा अपराध गुरुतर है, जघन्य अपराध मैंने किया है, दंडनीय अपराध मैंने किया है, परंतु मैं क्या करूं देवी, दरवाजे पे एक ब्राह्मण है जो मूर्छित पड़ा है, द्वारिकाधीश से मिलना चाहता है, अगर सूचना न दूं मर जाए तो पातक लगेगा। ब्राह्मण शब्द कान में पड़ा, कन्हैया के चैतन्य हुआ। कौन ब्राह्मण? हमारे यहाँ एक कवि हुए नरोत्तम दास, बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी उन्होंने। द्वारपाल ने द्वारिकाधीश से कहना शुरू किया, शीश पगा न झगा तन में, और उपाय उपान की नहीं सामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, प्रभु जाने को आही बसे के ही गामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल चितई सो रहो, वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपुनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपुनो नाम सुदामा। मनीषीगण कहते हैं, भक्तगण कहते हैं, कविगण कहते हैं, कन्हैया ने सुना था, खड़ा हो गया था, दास सुना था, तो बाएं पैर में जूता पहना था। मां सुना दाहिने पैर में जूता पहनने का सुधी न रही, दौड़ पड़ा। दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है। कंधे का पीतांबर यूं हुआ, जमीन पे लथराए जा रहा है, लथराए जा रहा है, लथराए जा रहा है। बोलो द्वारपाल सुदामा नाम पाड़े सुनी,
राज काज तज ऐसे जी की गति जाने को। दौड़ पड़े, पीताम्बर लथड़ा रहा है। किसी ने पूछा, अरे पीताम्बर हमेशा भगवान के दोनों कंधों पे सुशोभित रहा करता था, आज नीचे क्यों गिर गया? नहीं जानते, भगवान का त्यागी भक्त आ रहा है, ब्राह्मण आ रहा है। नाना प्रकार के लोग आकर के इस रास्ते को धूल से भर चुके हैं। मैं जमीन को साफ कर रहा हूं, मैं जमीन को साफ कर रहा हूं। भक्त की अगवानी के लिए मैं उद्यत हो रहा हूं, जमीन को साफ कर रहा हूं। भोले द्वारपाल सुदामा नाम पाड़े सुन अधाए राजकाज तज ऐसे जी की गति जाने को। द्वारका के नाथ दो हाथ जोड़ी कहे पाए प्रेम भरिशाले निज अंक लपटाने को। नैनन दो जल भरी पूछत कुशल हरि विप्र बोलो विपदा में मोही पहचाने को। जैसी तुम करी वैसी करे को दया को सिंधु ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन सुमाने को। ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन सुमाने को। ये कहना कठिन है कि सुदामा जी कृष्ण के सहारे आ रहे हैं या कृष्ण सुदामा के सहारे आ रहे हैं। कहना बहुत कठिन है। दोनों एक दूसरे के कंधे पे अपने सर को रख करके आ रहे हैं। हक्के बक्के हैं, जितने नौकर चाकर हैं सब हक्के बक्के। ये कौन आ गया, ये कौन आ गया, ये कौन आ गया। कन्हैया ने ले जाकर के रनिवास के सिंहासन पे बैठाया, चरणों में बैठ गया। कहा, एक काम करो रुक्मिणी, जल लेके आओ, ब्राह्मण आया है, पैर को धोना है। रुक्मिणी जी ने इशारा किया नौकरानी को, जल लेके आओ। बिगड़ गया कन्हैया, मूर्ख हो तुम। जितनी देर में तुमने नौकरानी को आदेश दिया उतने देर में तुम जल लेके आ सकती थी। दौड़ो, जल्दी करो। रुक्मिणी जी घबराई, दौड़ी, परात में जब पानी भर के लेके आई, सामने रखा। पानी में कन्हैया ने उंगली डाली। पानी नॉर्मल है, ठंडी का महीना है। कहा, देवी एक काम करो, क्या इस पानी को गुनगुना कर लो, इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना। जब इससे पैर धोऊंगा तो ब्राह्मण को आराम मिलेगा। पैदल आ रहा है पोरबंदर से, 3 दिन की लंबी यात्रा करके ब्राह्मण देवता आ रहे हैं, सुख मिलना चाहिए। लाओ, जल्दी व्यवस्था करो। पानी गरमाया जाने लगा और चरणों में बैठ करके पैर को धीरे धीरे द्वारिकाधीश सहला रहे हैं। पानी की प्रतीक्षा हो रही, जल की प्रतीक्षा हो रही है। गर्म जल आएगा, उससे पैर धोया जाएगा। पैर को सहला रहे हैं और मुंह देखे जा रहे हैं। एक आए, सुदामा के मुंह से निकले भी कौन। पैरों में बेवाइयां फटी हैं और बेवाइयों के अंदर कांटे हैं। कांटों का जब स्पर्श होता है चित्कार निकलती है। एक कन्हैया ने देखा पैरों में बेवाइयां हैं, इनके अंदर कांटे उलझे पड़े हैं। धीरे धीरे एक एक कांटे को निकालने लगा।
एक कांटा काफी अंदर छिपा पड़ा, उसको निकालने का प्रयास करता है कन्हैया। जमीन छूता है, कराह निकलती, जो स्पर्श करता सुदामा देवी के मुख से कराह निकलती है। कन्हैया ने विचार किया, सुदर्शन चक्र को धारण करते 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 मेरी अंगुली कठोर हो गई है, स्पर्श हो रहा है तो दर्द हो रहा है। किया क्या, अपने ओठों से कांटे को निकाला, ओठों से कांटे को निकालकर कन्हैया की आंखों में आंसू भर पड़े, आंसू गिरे चले जा रहे, आंसू गिरे चले जा रहे। कभी लिखते हैं, ऐसो बिहार बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि गोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए न किते देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को छूयो नहीं, प्रभु नैनन के जल सो पग धो, नैनन के आंखों के गरम गरम अश्रु जल, नमक मिला हुआ आंखों का जल पैरों पे लगा गिरने और लगे धोने। पैर धुला गया, सत्कार किया गया, भोजन कराया गया। इतने में शाम हो गई। नौकर चाकर आते, महाराज ये काम कोई काम नहीं, आज मैं कोई काम नहीं करूंगा। जो भी समझना है, जो भी पूछना है, दादा से पूछो, बलदाऊ से पूछो, मेरे ऑर्डर की आज जरूरत नहीं है। जिस कमरे में रुक्मिणी महारानी के साथ कन्हैया सोया करता था, उसी कमरे में सुदाम देव का आसन लगाया, विश्राम करने के लिए लेटा दिया। लगा धीरे धीरे पैर को दबाने। अरे ये मत करो, ये क्या करते हो कृष्ण? ना 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 ना, आप ब्राह्मण हो, मैं क्षत्रिय हूं, यदुवंशी हूं, ये मेरा अधिकार है आपकी सेवा करना, आप मुझे इससे नहीं रोक सकते। मैं पैर को दबाऊंगा। दबाओ। धीरे धीरे पैर को दबाए जा रहे हैं, बातें हो रही हैं, कई बातें हुई, कई बातें हुई। अच्छा एक बात बताओ मित्र, विवाह तुमने किया कि नहीं किया? किया ना? काहे नहीं किया? विवाह किया। का भाभी का नाम क्या है? का सुशीला। हाँ, स्वभाव कैसा है? का जैसा नाम है वैसा ही स्वभाव है। नाम है सुशीला और बड़ी सुशील है। बच्चे, हाँ 3 बच्चे हैं ना, 2 कन्याएं हैं, 1 पुत्र है। भैया परिवार में सब बढ़िया चल रहा है ना? हाँ हाँ सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई कमी नहीं है। अच्छा मेरी चर्चा कभी होती है? कैसी बात करते हो कृष्ण? कौन सा ऐसा समय है जो
तुम्हारी चर्चा न होती हो। अच्छा एक बात बताओ, क्या घर से बता के चले हो या बिना बताए चले हो? कहा नहीं 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 नहीं, बता के चला हूं। क्या भाभी को पता है तुम आए हो? कहा खूब पता है। या यूं कह लो, मैं तो तुमसे मिलने के लिए आने वाला ही नहीं था। मैंने ठान लिया था कि तुम धनी हो, मैं गरीब हूं। धनी हो करके तुम्हारे पास घोड़ा गाड़ी है, सब कुछ है, तुम मेरे पास नहीं आ सकते। तो मैंने भी ठान लिया था जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे तब तक मैं तुम्हारे यहाँ आने वाला नहीं हूं। लेकिन तुम्हारी भाभी ने ही जबरदस्ती बार बार उत्प्रेरित करके मुझे तुम्हारे पास भेजा है। सुदामा ने कहा इस पैर को छोड़ दो, अब इस पैर को दबाओ, लगा दबा। भाभी नहीं भेजा है, कहा तो एक बात बताओ यार, क्या भाभी ने जब भेजा है तो क्या मेरे लिए कोई उपहार नहीं भेजा, कुछ उपाय नहीं भेजा? अब एकाएक तंद्रा भंग हुई सुदाम देव की। कक्ष में नौकरानियां खड़ी है, नौकर चाकर खड़े हैं। 4 मुट्ठी चूड़े की पोटली यदि दूंगा तो नौकर चाकर हैं, 100 घर में जाते हैं, जाकर के यही कहेंगे कि कृष्ण का कोई मित्र आया था जो कृष्ण के लिए उपहार स्वरूप 4 मुट्ठी चूड़ा लेके आया था। मुझे तो कोई नहीं जानता, यहाँ मेरी तो कोई बेइज्जती नहीं होगी, लेकिन उपहास इसका होगा, इसकी ऐसी है। ऐसे लोग सो गए। पूरी महारानी सामने खड़ी है, कुछ बोलो, नींद भंग हो जाएगी। मैं जानता हूं बहुत दिनों के बाद ये सो रहा है, सोने दो। तकिए के नीचे से धीरे से पोटली को निकाला, पोटली खोला। भैया मेरे, ये साधारण चूड़ा नहीं है, ना ना ना, साधारण चूड़ा नहीं है। तपस्या की चमक है इसमें, त्याग का सुगंध है इसमें, प्रेम की मिठास है इसमें। हाँ हाँ, चमक रहा है चूड़ा, चमके भी क्यों ना, तपस्या लगी है, बड़ा सुगंधित है। सुगंधित क्यों न हो, त्याग भरा पड़ा है इसमें, और मिठास क्या कहा जाए, प्रेम ही प्रेम तो भरा है। ये प्रेम, तपस्या, त्याग, इन तीनों से ओतप्रोत चूड़े को परमात्मा ने एक मुट्ठी खाया, दूसरी मुट्ठी उठाई, खाया, तीसरी मुट्ठी जब खाने लगा तो रुक्मिणी जी ने हाथ को पकड़ लिया। है क्या करते हो, क्या करते हो? 2 मुट्ठी खा करके तुमने 2 लोग दे दिया, ये तीसरी मुट्ठी खा करके त्रैलोक दे दोगे? तुम रहोगे कहां, मैं कहां रहूंगी? कहां पगली, ये ऐसा ब्राह्मण है, ऐसा भक्त है जिसने हमसे आजीवन कुछ मांगा नहीं, आया भी तो मुझे देने के लिए आया। इतना ही नहीं, मेरे सम्मान को बचाने के लिए झूठ तक बोला इसने। इसको जो कुछ भी दे दिया जाए सब कम है। का महाराज आखिर रहोगे कहां? का पगली, तुझे और मुझे रहने के लिए किसी स्थान की जरूरत थोड़ा है। मैं और तू तो भक्तों के हृदय में रहा करते हैं, इसके हृदय में ही हम रहेंगे, स्थान की जरूरत नहीं है। चतुराई करी रुक्मिणी महारानी ने, महाराज इस ब्राह्मण देवता का एक प्रसाद अकेले ही मत खा लो, 16,108 हम लोग हैं, इतना छोड़ दो। एक एक चूड़े में 100 टुकड़े जब करेंगे तब जाकर के पूर्त हो पाएगा। और जग जानता है
सुदामा को क्या नहीं मिला, हाँ क्या नहीं मिला, और ऐसे दिया कि सुदामा को पता तक नहीं चला। 3 4 5 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन वहां रहे, खाया पिया मस्ती में पड़े हैं, हो मस्ती में पड़े हैं। 1 हफ्ते बीत गए हो, कन्हैया ने कहा यार तुम घर वर जाओगे कि नहीं, यहीं रहोगे, हाँ यहीं रहोगे, जाओगे कि नहीं जाओगे? तो कहा नहीं, जाने की इच्छा तो रोज करती है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के नाते उनका प्रेम क्या तेल लेने, तुम जाओ अपने घर यार, जब से रुको हमारा भी काम धाम चौपट है, यही टिके हो बिना मतलब के, जाओ। तैयार हुआ जाने के लिए। जब तक थे वहां तब तक सुंदर सुंदर कपड़े पहना करते थे, पीताम्बर पगड़ा पहना करते थे, मखमली जूता पहना करते थे, साफा पहना करते थे। आज जाने के लिए तैयार हुए, जो जाने के लिए चलता हूं मैं, हाँ जाओ जाओ जाओ, आखिर घर में बच्चे है, बीवी है, यहीं पड़े रहोगे। तैयार हुआ जाने के लिए, और जो जाने के लिए ब्राह्मण देवता तैयार कैद करो, ये पगड़ी लेके आए थे, तो पगड़ी अपने यहाँ से लेके नहीं आए थे, कहाँ लेके जा रहे हो? रखो ये मणिमाला रखो, लाओ लाओ, धोती पहन के जो आए थे वो तो इनको सुदामा ने जो कहा, मन में सोचा बड़ा विचित्र है ये, अगर पता होता कि बाद में ये पीताम्बर उतरवा लेगा, कम से कम जो गंदी थी साफ तो कर लिया होता। ला तो जूता निकाल, सब निकल गया, कंधे पे केवल पीताम्बर था, उसको भी तो उतरवाने के लिए कहने ही वाला था, तब तक रुक्मी जी ने हाथ पकड़ लिया, नहीं आती थी, इतना तो रहने दे, कंधे पे केवल पीताम्बर है, और चले दरवाजे तक छोड़ने के लिए, फाटक तक छोड़ने के लिए द्वारिकाधीश आए। अच्छा अब प्रस्थान करो भैया, चल दिए खाली हाथ में कुछ नहीं, जो आगे बढ़े जिसको देखो वही कह रहा है सुदाम देव की जय हो, महाराजा ध्रुव सुदाम देव की जय हो, सुदामा जी महाराज की जय हो, सुदामा जी महाराज की जय हो। किसी ने पूछा काहे जैसे कार्य कर रहे हो? कहा भैया ये त्यागी महात्मा है, इसके पहले पता नहीं कितने महात्मा द्वारिका में आए खाली हाथ और जाने लगे तो ट्रक का ट्रक माल भर के गए, लेकिन आज पहली बार हम देख रहे हैं ये महात्मा आया था 4 मुट्ठी चूड़ा लेकर के जा रहा है, वो भी यहाँ गवा के जा रहा है। ऐसा त्यागी महात्मा मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है, ये त्यागी है। सुदामा जी की जय हो, सुदामा जी की जय हो, सुदामा जी की जय हो। कान में आवाज पड़ी का बारे कन्हैया, सम्मान दिलाना यदि कोई सीखे तो उससे सीखे, अगर तूने मुझे कुछ दे दिया होता तो ये सम्मान न मिलता, ये सम्मान न मिलता। एक बात आपको बताऊं प्यारे, दुनिया वाले देते हैं ना, देते कम है और जनाते ज्यादा है। 100 लोगों के बीच में देंगे, प्रदर्शन करेंगे, लोग जाने कि मैंने दिया है, मैंने दिया है, मैंने दिया है। लेकिन विचार करो, जब परमात्मा देता है ना तो लेने वाले को भी पता नहीं चल पाता कि कैसे दिया। हाँ, लेने वाले को भी पता नहीं चलता। चले वहां से 3 दिन की लंबी यात्रा करके पोरबंदर फिर पहुंचे। जब पोरबंदर फिर पहुंचे तो पोरबंदर शहर की स्थिति बदल गई। शहर छोटा सा नगर था, अब महानगर हो गया वो। कहीं लिखा है द मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ सुदामा, तो कहीं लिखा है टेक्सटाइल, सुदामा टेक्सटाइल, तो कहीं लिखा है सुदामा हॉस्पिटल, तो कहीं लिखा है सुदामा IIT कॉलेज। जहां देखो सुदामा सुदामा सुदामा, कहीं अन्य क्षेत्र चल रहा है।
भंडारा चल रहा है, लिखा है सुदामा। एक को बुलाया फिर सुदामा जी ने कहा एक 10 दिन में ये कौन कैसा से कहा गया, एकाएक पूरा नगर की स्थिति बदल दी। ये सुदामा है कौन भैया? अरे सुदामा ऐसे नहीं कहा जाता, द लॉर्ड सुदामा, किंग सुदामा। कौन है? कहा हमने देखा नहीं है, केवल नाम सुना है, हमने देखा नहीं है। सुदामा ने कहा कि कुछ अच्छा हुआ, भला कोई तो आया दानी इस नगर में, नगर का उद्धार हो रहा है, कल्याण हो रहा है, सबको भोजन मिल रहा है, दान मिल रहा है, बड़ा बढ़िया है। जहां देखो तहां सुदामा, जहां देखो तहां सुदामा, जहां देखो सुदामा। चलते 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 अपनी कुटिया के सामने पहुंचे। जब कुटिया के सामने पहुंचे, कुटिया गायब, कुटिया है ही नहीं। अब माथे हाथ रख के बैठ गए। मैं कह रहा था कि नहीं जानना, तुम संभाल नहीं पाओगे। देखो जाने में 3 दिन, आने में 3 दिन, रहने में 7 दिन, पूरा 15 दिन बीत गया। इतने पता नहीं कौन आया माफिया, कब्जा कर लिया जमीन का, पत्नी और बच्चों को निकाल के भगा दिया। अब कहाँ खोजूंगा मैं? माथा पकड़ के बैठे, छोटी सी जमीन का टुकड़ा था वो भी गया। अब क्या किया जाए? इतनी देर में सुशीला अट्टालिका पर से देखा उसने, दौड़ करके आई, चरणों में लेट गई। महाराज यहाँ क्यों बैठे, अंदर चलो। एकाएक पीछे हुए, कौन देवी? का नहीं पहचान गए? सजी धजी नौलखा हार पहना है गले में, है सजी धजी, कौन हो तू? कहा नहीं पहचान रहे हो आपकी पत्नी? कहा 7 दिन में कौन सा जजमान मिल गया, कितना दे दिया तुमको? कहा मैं नहीं जानती, वही द्वारिका से एक मुनि जी आए हैं, उन्होंने पूरी व्यवस्था बनाई है। मुनि आया है कोई? दौड़ता हुआ अंदर पहुंचा, देखा मारवाड़ी पकड़ी, तो निकली है, ऐनक यहां तक है, हाथ में चौपड़ी, कलम दवा, मुनि जी काम कर रहा। देखा, अरे कन्हैया तू यहां कैसे आ गया, कैसे पहुंच गया तू? रथ से आया, और से आए, रथ से आए। काम को बड़ा विचित्र है यार, तू रथ से आया यहाँ पे, तो मुझे बैठा लिया होता, कम से कम मैं भी साथ में आ गया होता। पैदल परेशान किया मुझे, कहा मैं तुमको रथ में बैठाने वाला था कि रथ में तुमको बैठा लूं, लेकिन पृथ्वी ने मुझसे याचना करी, महाराज ऐसे त्यागी महात्मा के चरण का स्पर्श होने से मेरा पाप धुल रहा है। जब तक इनका चरण स्पर्श मुझे होता रहेगा तब तक मैं पावन बनी रहूंगी, इसलिए कृपा करो इनको रथ पे मत बैठाओ, पैदल ही जाने दो। पृथ्वी की याचना को समझने के लिए मैं तुमको पैदल छोड़ दिया। ये त्याग है, ये त्याग है। सब कुछ मिला सुदामा को, सब कुछ, क्या नहीं मिला, लेकिन धन्य है सुदामा। घर में गया तो तुरंत लौट गया। कहा सुशीले तेरे मन की इच्छा पूर्ण हुई, तेरे मन में कामना थी भगवान से मांगने की, इसीलिए तूने मुझे भेजा था, और तेरे मन की कामना को जान के भगवान ने तुझे संपत्ति दी। ये सब